वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित हो गई है। 12 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित। वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, वक्फ बिल की संवैधानिकता को चुनौती देंगे। दिल्ली में वंग भवन के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, सुकांत मजूमदार भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, ममता की धर्मनिरपेक्षता अलग प्रकार की छद्म धर्मनिरपेक्षता है। ईद की नमाज में शामिल होती हैं, लेकिन कुंभ को मृत्यु कुंभ बताती हैं। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे को लेकर मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर बीजेपी का बयान, कहा बंगाल में जो हो रहा उससे सभी वाकिफ। शिक्षक भर्ती मामले में भ्रष्टाचार हुआ। लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी, उसमें उन्होंने अप्लाई किया था और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था। बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट के फैसले में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 25,000 भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की लगी मुहर। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी देर रात होने पर 2:30 बजे के बाद कराई गई वोटिंग। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद लगभग 2:30 बजे राज्यसभा से वक्फ विधेयक पारित हुआ। इसके साथ ही जय श्री राम के नारे से पूरी राज्यसभा गूंज उठी। सदन में मौजूद वक्फ विधेयक के समर्थन में सांसदों ने लगाए नारे। अब बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। पीएम मोदी ने संसद में वक्फ बिल पास होने पर ट्वीट किया। पीएम ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ विधेयक का संसद से पास होना सामाजिक और आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और सबके विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम ने कहा कि इससे खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो अब तक पीछे रह गए थे, जिन्हें ना तो सही से सुना गया, ना ही मौके मिले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद से पास हुए वक्फ बिल पर दिया बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार आई तो वक्फ विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन लाया जाएगा। ममता ने कहा, देश को बांटने के लिए ये बिल लाया गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने वक्फ बिल के पास होने पर कहा, अफसोस है कि मैं संसद में नहीं हूं, वरना बीजेपी और संघ पर अकेले ही भारी पड़ता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल के समर्थन में जेडीयू के जाने पर तंज कसा। बिहार की जनता ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धोखा देने वालों का चेहरा देख लिया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन देने पर हमला बोला। रमेश ने सीएम नीतीश कुमार पर मुस्लिमों की पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगाया। योगी सरकार का वक्फ संपत्तियों पर बड़ा फैसला। राजस्व विभाग में दर्ज नहीं संपत्ति जब्त करने के आदेश। यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए, संपत्तियों को चिन्हित कर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग ने यूपी में वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों का दावा किया, उनमें से अधिकांश का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बयान। कहा, अब देश की वक्फ की संपत्ति का पंजीकरण होगा। इस बिल को लाने का खास उद्देश्य था कि इसकी संपत्ति का सही इस्तेमाल हो, गरीबों को फायदा मिले। बोर्ड को अब देश की वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। इस कानून के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 6 महीने में। तो इस सरकार का ये अमेंडमेंट का खास उद्देश्य था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का ठीक से उसका एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसके इनकम का फायदा गरीब मुसलमान को मिले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने नागरिकता कानून के समय देश के आम गरीब मुसलमानों में भ्रम फैलाया, शाहीन बाग बनाया, वही लोग आज भ्रम फैला रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया। कहा, सरकार ने संख्या के आधार पर भले ही वक्फ संशोधन विधेयक पारित कर दिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। जो पार्टियां खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, वो बेनकाब हो गई हैं। आधार पर भले ही केंद्र की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहा। तो अपने को सेकुलर बताते थे जो पार्टियां बीजेपी के सहयोगी, वो सारे एक्सपोज हो गए
आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से आरएसएस के सांप्रदायिक एमडीएम के सांसद वाइको ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर प्रतिक्रिया दी। कहा यह अलोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष विरोधी, संघीय व्यवस्था विरोधी विधेयक है, इसलिए हमने इसका विरोध किया। वक्फ विधेयक पारित होने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कहा जिस प्रकार से सीए के बारे में भ्रम फैलाया गया, आज सभी जान गए कि देश से कितने मुसलमान निकले हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कहा राष्ट्र के लिए ऐसे विधेयक व्यापार और व्यवसाय से कम नहीं, उनका ध्यान वक्फ की संपत्ति पर है। इस प्रकार के बिल जो होते हैं वो व्यापार और धंधे से कम नहीं होते। जिस प्रकार की सरकार यहाँ है, नाम तो लिया है मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करने का, जमीनों की रक्षा करने का, इसलिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाया, लेकिन बेसिकली उनका लक्ष्य है 2 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, ज़्यादा जमीन है, उनके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कहा यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जब यह सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद आज पहला जुमा, यूपी समेत कई राज्यों में पुलिस हाई अलर्ट पर। संवेदनशील इलाकों में भारी भरकम पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लखनऊ समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक के 6ठे शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। कहा हमारी कोशिशें लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की है। बिम्स्टेक सम्मेलन की शुरुआत में म्यांमार में आई त्रासदी के प्रभावितों को श्रद्धांजलि दी गई। बिम्स्टेक में साउथ एशिया के 5 देश और साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश सदस्य हैं। बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के सीनियर जनरल मिन ऑन्ग ह्लेंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। भारत द्वारा म्यांमार में पहुंचाई जा रही राहत के लिए धन्यवाद किया। बिम्स्टेक सम्मेलन के इतर आज पीएम मोदी की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस और म्यांमार के जनरल मिन ऑन्ग ह्लेंग से मुलाकात संभव। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पी शिनावात्रा की रात्रि भोज में शामिल हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस अगल बगल बैठे। बैंकॉक में पीएम मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच व्यापारिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने सहित कई अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड से भारत के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। पीएम ने कहा एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष महत्व है। पीएम मोदी ने भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन से करेंगे नक्सल प्रभावित बस्तर दौरे की शुरुआत। नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा समेत राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। शाह के दौरे से पहले नक्सली शांति वार्ता को तैयार। वक्फ बिल पर स्टैंड को लेकर जेडीयू में बगावत। पार्टी के एक के बाद एक 3 नेताओं ने इस्तीफा दिया। सीएम नीतीश को लिखा पत्र। नीतीश को भेजे इस्तीफे में मोहम्मद कासिम अंसारी, शाहनवाज मलिक ने लगाया मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप। पत्र में लिखा मैं निराश हूं कि मैंने अपने जीवन में कई साल पार्टी को दिए। आने वाले समय में कई बड़े मुस्लिम चेहरे छोड़ सकते हैं पार्टी। प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने लोकसभा में ललन सिंह के बयान और बिल पर जेडीयू के समर्थन में नाराजगी जताई। पार्टी में इस्तीफों को लेकर जेडीयू का बयान। राजीव रंजन ने कहा इस्तीफा देने वालों को कोई नहीं जानता। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए एक उम्मीद। के कुछ नेताओं ने वक्फ बिल के सवाल पर पार्टी छोड़ दी है। देखिए, ये जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बैठक। राज्य के नवनिर्वाचित 40 जिला अध्यक्षों से मिलेंगे राहुल गांधी। सांगठनिक मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। राष्ट्रीय स्तर पर सांगठनिक मजबूती के लिए कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। देश भर के पार्टी जिला अध्यक्षों से मुलाकात का आज तीसरा और आखिरी दिन। पटना में नीतीश के खिलाफ लगे पोस्टर। राबड़ी आवास के बाहर लगा पोस्टर, लिखा ईद में टोपी पहनकर वक्फ पर धोखा दिया। पोस्टर में लिखा गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। सब याद रखा जाएगा, अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी।
फडणवीस सरकार में बढ़ा एकनाथ शिंदे का कद। पहले शिंदे के पास जाएगी वित्त योजना विभाग की फाइल्स। अजित पवार के बाद एकनाथ शिंदे देखेंगे फाइल्स और महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर जारी किया खास आदेश। जम्मू कश्मीर में हुए प्रशासनिक तबादले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला में तनातनी। राज्य में 48 अफसरों के तबादले हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी दौरे पर सीएम ने कश्मीरीगंज में श्रीराम जानकी मंदिर की आधारशिला रखी। सुपरस्टार अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन। मुंबई के कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में ली अंतिम सांस। अंतिम संस्कार कल दोपहर 12 बजे विलेपार्ले में स्थित हिंदू शमशान भूमि पर किया जाएगा। मनोज कुमार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1957 में फिल्म फैशन से की थी। निधन पर पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने जताया शोक। पीएम ने कहा, इंडियन सिनेमा के आइकॉन थे दिग्गज अभिनेता। मनोज कुमार अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे, इसलिए लोग उन्हें भारत कुमार भी कहते थे। मनोज कुमार ने क्रांति, पूरब और पश्चिम, उपकार, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी कई फिल्में भी बनाई थी। देशभक्ति के साथ साथ समाज की कमियों को उजागर भी किया। मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मनोज कुमार ने अपने किरदारों में सादगी और गहराई लाई, जो दर्शकों के दिलों को छू गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी। कहा, महान अभिनेता जो देश प्रेम की भावना जगाते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मनोज कुमार के निधन पर दुख जताया। कहा, फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन कला जगत के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आयुष्मान भारत योजना घोटाला में ईडी की कुल 15 में से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। ईडी ने रांची के विभिन्न क्षेत्रों पर छापेमारी की। ईडी ने बरियातू, लालपुर, पीपी कंपाउंड, चिरौंदी, अशोकनगर में छापे मारे। ईडी की कार्रवाई मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के ठिकानों पर की जा रही है। ईडी की जांच में 200 से ज्यादा अस्पतालों में धांधली की बात सामने आई। गुजरात में 8 और 9 अप्रैल को होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर आज बैठक। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा, बैठक में अधिवेशन की तैयारियों के साथ ही मौजूदा हालात के मद्देनजर ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ को देंगे हाईटेक टाउनशिप की सौगात। 785 एकड़ में 6500 करोड़ की लागत से बसाई जाएगी टाउनशिप का करेंगे शुभारंभ। पश्चिम बंगाल में दवाओं की बढ़ती कीमतों के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी का राज्यव्यापी प्रदर्शन। जरूरी दवाओं की कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर दायर याचिका पर सुनवाई। मुख्तार के बेटे उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता की मौत पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक के ट्रायल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। सीबीआई ने ट्रायल जम्मू की बजाय दिल्ली के तिहाड़ जेल स्थित कोर्ट में कराने की मांग की। यूपी के संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई। चंदौसी कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस से जफर के खिलाफ सबूतों की सीडी तलब की थी। एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल शहजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई। खुद को निर्दोष बताते हुए शरीफुल ने 29 मार्च को दाखिल की थी जमानत याचिका। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन देखने पहुंच रहे बड़ी संख्या में पर्यटक। पार्क खुलने के 8 दिनों के भीतर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने गार्डन देखा। झारखंड के बोकारो में स्टील प्लांट में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लेने वाले विस्थापित युवाओं का आंदोलन हिंसक हुआ। लाठीचार्ज में 4 युवक घायल हुए, 1 की मौत। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने की है आज बोकारो बंद की घोषणा। सीज के खंडवा में दर्दनाक हादसा, कुएं में सफाई के दौरान 8 लोगों की मौत। गणगौर माता के विसर्जन के लिए कुएं की सफाई करने उतरे थे ग्रामीण। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की घोषणा की। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, कार रोककर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। यूपी के जौनपुर में एक निजी हॉस्पिटल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि मौत के बाद भी युवक का इलाज किया जा रहा था। यूपी के बाराबंकी में पति पत्नी के बीच विवाद में पति की जान गई, बताया जा रहा पति ने खुद को लगाया। यूपी के बागपत में नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में पीएसी के जवानों में जमकर मारपीट हुई। बिहार के सहरसा में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी में चौकीदार को लगी है गोली, अस्पताल में भर्ती। बिहार के बेतिया में हाईटेक चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 12 चोरों को गिरफ्तार किया।
बिहार के कैमूर में पुलिस ने एक ट्रक लूट कांड का पर्दाफाश किया है। 50 लाख का सामान सहित ट्रक लूटने वाले सभी 6 लुटेरे गिरफ्तार। बिहार के जमुई में पुलिस ने वाहन लूट मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और वाहन बरामद। झारखंड के पाकुड़ में एएनएम के घर से दिन दहाड़े चोरी। बेटी की शादी के लिए रखे 10 लाख के गहने नकदी ले गए चोर। लुधियाना में दिन दहाड़े चाकू मारकर महिला की हत्या। दुगरी एरिया में स्पा सेंटर में काम करने वाली महिला आरोपी गिरफ्तार। बनासकांठा के दीसा में गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। दीसा सिविल अस्पताल के बाहर एमपी के पीड़ित परिवारों और कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। धरना में कांग्रेस विधायक जगनेश मेवाड़ी समेत कई नेता शामिल हुए। मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट की आय में 15% की बढ़ोतरी होगी। 2025 साल में श्री सिद्धिविनायक मंदिर की आय 154 करोड़ रुपए होने की उम्मीद।